सो फाइनली हम सुबह पुणे पहुंच गए थे। उसके बाद हम रिक्शा करके घर की ओर निकले और उसके बाद फिर हम गार्डन में निकले रनिंग करने के लिए। बहुत दिन हो गए थे रनिंग किए और ये गार्डन में मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी है पुणे में। और ये गार्डन बहुत सुंदर है, छोटा है बट बहुत सुंदर है। उसके बाद फिर हम निकले शॉपिंग करने के लिए पुणे के रास्तों पे। पुणे के रास्तों पे घूमना इतना सुकूनदायक होता है यार, सीरियसली। ट्रैफिक होती है बट वो ट्रैफिक में भी मज़ा आता है। उसके बाद फिर हम पहुँचे शॉपिंग करने के लिए। ये बैंगल्स जो कि बहुत सस्ती थी और अच्छी भी थी। यहाँ कम रेट में अच्छे क्वालिटी की मिल सकते हैं। उसके बाद हमें दगड़ू शेठ हलवाई का मंदिर दिखा तो हमने कहा क्यों ना दर्शन कर ले, और दर्शन कर लिया। उसके बाद उसके बाहर का डेकोरेशन वाज लाइक वाओ, इतना खूबसूरती से सजाया था। उसके बाद ये ईयररिंग्स जो 100 रुपीज़ में कुछ 3 आ रहे थे तो मैंने ले लिए और बहुत खूबसूरत भी थे। तो फिर हम शॉपिंग होने के बाद चल पड़े घर की ओर। और ये ट्रैफिक को मैंने बहुत मिस किया था। उसके बाद दूसरे दिन सुबह 6 बजे हम निकले थे सिंहगढ़ के लिए और जाते जाते हमारे ड्राइवर रास्ता भूल गए थे, इसलिए हमें यू टर्न लेके फिर से हम चले अपने रास्ते पे। और ये नज़ारे, और सुबह ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी बट फिर भी ये नज़ारे देखने का मज़ा आ रहा था। और फिर हम पहुंच गए सिंहगढ़ के बेसमेंट पे। वहाँ एक मंदिर था, पता नहीं किसका था। उसके बाद फिर हम निकल पड़े। स्टार्टिंग को तो लगा कि यार ये बहुत आसान है बट जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे लग रहा था कि यार सीरियसली अगर सिंहगढ़ चल लिया तो तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। और ऐसे हम चल रहे थे। स्टार्टिंग में तो मैं और मेरी मम्मी साथ में थे बट फिर चलते चलते कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। और ये छोटा सा बच्चा हमारे आगे जा रहा था यार, शर्म आ रही थी। उसके बाद हम गए थोड़ा आगे। रास्ता बाद बाद में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रहा था। फिर हमने थोड़ा आगे बढ़े और ये नज़ारा देखा। थोड़ा ही ऊपर गए थे और फिर उसके बाद ब्रेक लिया था और फोटोग्राफी चल रही थी। उसके बाद फिर मैं मेरे भाई के साथ आगे बढ़ रही थी और यहाँ से रास्ता डिफ़िकल्ट होते जा रहा था। भाई ये किलोमीटर्स में तो ज़्यादा नहीं था बट चढ़ने में इतनी ज़्यादा कष्ट लग रहे थे, क्या बताऊँ मैं। और थोड़ी थोड़ी देर में नीचे घाई में देखने के लिए भी डर लग रहा था बट जो नज़ारा दिख रहा था, जो ठंडी हवाएं चल रही थी ना, इतनी सुकून दे रही थी सीरियसली यार। और ऐसे हम चल रहे थे, थक रहे थे, फिर थोड़ा ब्रेक लेके फिर से चढ़ रहे थे। रास्ता तो आसान नहीं था बट चढ़ने में इतनी मज़ा आ रही थी और इतने ज़्यादा लोग थे तो मोटिवेशन भी मिल रहा था कि नहीं चलो चल के देखते हैं ऊपर क्या है आखिर। उसके बाद हम करीब 1.5 घंटे बाद ऊपर पहुंच गए थे और मेरा एक ही मकसद था यहाँ का ये मसाले वाला छाछ पीने का। वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मैं बस शायद ऊपर उसी के लिए चढ़ी थी। उसके बाद वो पी के हम चल पड़े सिंहगढ़ देखने के लिए। फाइनली फोर्ट पे पहुंच चुके थे और ये उसका मेन डोर था शायद। तो फिर हम चल रहे थे, दरवाज़ा खुला था पर फिर भी मैं बजा के गई ताकि कोई ये ना बोले कि आप घुस गए हो दरवाजे में। ये बहुत पांचट चुप था, मुझे मालूम है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा था इट वॉज सो ब्यूटीफुल। और ये छोटी सी बच्ची थी, इतनी क्यूट थी, जूम करने से पहले गिर गई थी नीचे। और फिर हम बाजू से लोगों के बीच में से रास्ता निकालते हुए ऊपर की ओर जा रहे थे घूमने के लिए। और वहाँ पे इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन तो नहीं बचा है बट वहाँ फील आता है, वहाँ की जो हवा है वो महसूस होती है। और ये यहाँ का आई थिंक सिक्योरिटी पॉइंट था, वहाँ पे बहुत फ़ोटोग्राफी खींची। और आगे हम निकले ये तोफ द्वार पे, कुछ तो है, तोफ गृह बोलते शायद यहाँ पे। उस ज़माने में तोप रखा करते थे पर फ़िलहाल ये तो खाली था, बहुत बड़ा था। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे कहीं और जाने के लिए। और वो कहीं और नहीं, ये छोटा सा होटल था उस वहाँ पे। और उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे गए तो फिर यह ऐसे यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स है पानी के, जहाँ पे पानी
कभी भी आओ आप, ख़त्म नहीं होता है। और यहाँ पे कुछ लोग इसी पानी पे जीते हैं, और ये वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए, और शायद मुझे ऐसा लग रहा था मैं वहाँ खाने के लिए गई हूँ। उसके बाद ये कुछ कलाकृतियाँ, आर्ट्स, स्कल्पचर्स, और ये है तानाजी महाराज का समाधि, जिनके वजह से ये कहावत है कि गढ़ आला पण सिंह गेला। और यहाँ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट है, आई थिंक ये इसकी रिसिप्ट है जहाँ पे लिखे हुआ है कितने रुपए में कितना हुआ। और ये एक अंकल थे इंफॉर्मेशन दे रहे आता ही गोष्ट 300 वर्षाची आहे. आपल्या लक्षात कोणाच्या प्रेताला हात वर काठे गडाची उंची 4300, खालून 1000. पहिली कादंबरी लिहिली कुणी? काशीनाथ विश्वनाथ रजवाडे. प्रत्यक्ष घोरपड आल्याचा वादविवाद आहे. घोरपड का घोरपड या मुलगा. आणि मग पुरुषोत्तम डॉक्टर अमोल कोले, संभाजी राजांनी 8 ग्रंथ लिहिल्यात आणि वयाच्या 12व्या वर्षी त्यांनी वाघ फाडला. त्याची 65 किलोची तलवार, शिवाजीची 32, तानाजीची 35, मोगलांचे 40-50, बाजी प्रभू देशपांडेचे 2 पट्टे 58 किलोची. हिंदवी स्वराज्याचं म्हणून नीट लेणं आली तेव्हा औरंगजेबने फौज किती टाकली महाराष्ट्रात? 8 लाख, घोडे 6000 हत्ती. अब्दुल खान, टिका खान, पोलीस मराठ्यांचंच. कारण का 66 साली शिवाजी महाराजांना विचारलं की मराठा एकत्र आलाच नाही तर सांगतात काय? तेव्हा म्हणला शिवाजी मावळे कोण? पहाड का शिवा? बाळ म्हणलं आई एवढं वादळ गे बस येऊन दे. अरे अंधाराला घाबरत नाही, आकाशाची साथ आहे, मोड्यांवर वाकणार नाही, मराठ्याची जात आहे. एक मराठा तो लाख, एका टिकोऱ्यात 100 पाडी येऊ दे. मग तोरणा जिंकला. मग त्याला मुलींनी सांगली गप महाराजा भगवा आणि रक्त सप्तरंग धनुष्य पाडलं. 21 बॉडीगार्ड, राष्ट्रपती, 12 डुप्लिकेट. आता जा. मग पार्लिमेंट झालं. तानाजी माणूसचे हाईट किती? 7 फूट, छाती 58, तलवार 20 आकडं, लिंबू. आणि आईचं नाव पार्वती, वडिलाचं नाव काळूराम. तानाजीचा मुलगा रायबा लहानपणी रूढी असते, ती लग्न ठरलं. आता तुम्हाला मला नाही वाटत होय आपण जर गेलो त्या सोळ्याच्या लग्नाकडे जेवण किंवा काय होय तसं शिवाजी राजा आले बरं झालं. उदय भान राठोड या काळाचा किल्लेदार, पुणे दरवाजा, कल्याण दरवाजा, 100 घोडा 2 येणार कोण? तानाजी ही ती सगळी लग्नाला जाणार आणि शिवाजी महाराज त्याला संपवावते. बरं नाहीतर देश सोडून द्यावा लागेल. तुम्ही राजे कुणाचे? तानाजीनी गावबंदी केली, पावलं रावळं बसली. हा तर लावळ मुलाच्या आकाला लावलं आणि दिल्लीनं गोड्याला टाच. रायबा काय म्हणला? हिंदवी स्वराज्य संपला तरी काय. येऊन शिवाजी राजाला मुचरा का आले? रायबाचं लग्न टाटामाटाची गर्दना खाली फेकले जाते. मला तुम दगडाच्या टाळामधून अभंग गायली ऐका पाडून भक्त पुंडलिकासाठी. आणि द्रौपदीचे वस्त्र हरता चक्र पुरुष. आणि मेरू पर्वत एक मराठा तो लाज्ञ. म्हणून ज्याची कीर्ती साऱ्या जगतात येऊन पशी मेला. उदगा अंबाबाई गोधळे मांडला. आय येऊन कुळीवाड ये शिला काढली बाय हर ती घर जातीच का तुकडं हात सोला पाटा. उद्या भांड होत ए कमाल कुमारी. दुसरा म्हणतो आव ए वाटा वाघळीच्या होला दिसतो 350 तोडल्या संपला. मारताची तुटली ढाल आणि रक्ताची लागली धार. किल्ला झाला शरीर लाल, झळतोय शेल्यावर वार. उद्या भांड अंगावर आयशे ते वारा रक्ताचे वाते बंभाळा. उद्या भांड होता दुष्ट त्याला करतो आता नष्ट. मराठी आतशिरती आणि त्यांची तुटती. बधाऱ्या रात्रीला वार केला, लात मारली. तानाजीने मारल्या होत्या आत तोडला, संपला. मामाने बघितले ए नवीन बाट वऱ्या पुढे बोलतो. मामाच्या 7 हाताच्या मुलाला 80 वर्षाच्या म्हाताऱ्याने दातानी नरड फोडलं.
आताच्या माणसाला भीती. हे हितवर रामायण आलं सगळ्यांना माहिती आहे का? महाराजांची संख्या 15 कोटी, आज 140 कोटी. नीट आणि महाराजांनी तळी आज एरिकेशन विद्यापीठात ज्याला घर बांधलं 7 ते 8 हजार पट्टी बास लाईटी सका. मुलीला 5 लाख 4 लाख देऊन त्यांचा संसार सुखी होणे घेऊन. माझं नाव बाबूराव तुकाराम डिबळे म्हणून असेल एकचे माहिती आणि सांगा म्हणून आयशिव धन्यवीर बाळासाहेब ठाकरे शाहीर डिबळे महाराष्ट्राचा भागवत तो देवीचा नाव. हार हार और यहाँ से हम फिर से बाहर की ओर चल पड़े. अब पूरा माउंटेन क्रॉस करके नीचे जाना था. और ये भी कुछ बीच बीच में की क्लिप्स, खूबसूरत नज़ारे जो मैं बहुत मिस करने वाली हूँ. और यहाँ मैं थोड़े नखरे करते हुए ट्रैकिंग करते हुए जो ऊपर जाते वक्त के, आपको इस वीडियो में नीचे आते वक्त के एक भी क्लिप नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी और मेरे पैर इतने ज़्यादा दर्द कर रहे थे. मुझे गारंटी भी नहीं थी कि मैं ऊपर से नीचे ज़िंदा होगी कि नहीं. पर कोइंसिडेंसली नहीं, भगवान की कृपा से मैं आ गई. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीकेंड. बाय बाय, सी यू.